जेके लोकल बॉडी पंच सरपंच एसोसिएशन की तरफ से गवर्नर इंतज़ामिया को, उनके मुशीर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बीडीसीज, एलबीसीज, पंच सरपंच सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने V2 B3 प्रोग्राम कामयाब किया। V2 और V1 में जो कमियां रह गई थी वो B3 प्रोग्राम में, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम में था, तो उसमें लोगों ने भी अच्छी पार्टिसिपेशन की। तो उनके जो मामलात मसलात थे उनको एड्रेस किया गया ऑन स्पॉट, और इंशाअल्लाह B3 इसके बाद ही इन सब का जो अजाला है किया जाएगा। तो उसमें गवर्नर इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया और अश्योरिटी दी। और जहाँ तक गवर्नर साहब का हमने काम करने का यहाँ ढंग देखा, तो मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। अभी इलेक्शन में जो वैकेंट प्लेसेस हैं 13,000 के करीब यहाँ, उस पर भी हम आगे इलेक्शन करने जा रहे हैं। उसके लिए एक मशक चल रही है, सरकार से नोटिफिकेशन निकलेगी और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसके बाद डीडीसी इलेक्शन भी ज़रूरी है। तब तक ये नामुकम्मल है पंचायती राज। और इसके साथ ही जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा मैं गवर्नर साहब को फिर जहन नशीन कराना चाहता हूँ यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले यहाँ हमें ज़रूरत है कि शहरी ज़मानत होनी चाहिए, क्योंकि 2014 में जो सैलाब आया उसमें हमारे 1,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान यहाँ हो गया। तो उसमें हम फिर यही कहेंगे कि सैलाब जब आता है उसके बाद एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी जो नाकाम साबित हुई, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं कर पाए, वो एक जामियाई प्रोग्राम नहीं दे पाए। उसमें एक संगम से लेके नारबल तक वाया बड़गाम एक फ्लड चैनल का जो इनिशिएट लेना था, ये कम से कम 80 किलोमीटर के इस फासले पे है। 80 किलोमीटर की उसकी वो स्पेस है। 80 किलोमीटर पे जो काम करना, उसका कम से कम 2,000 करोड़ का उसमें बजट आया था। तो उस पे वो काम पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ हो जाए उसके बाद ही शहर हमारा सालिम रह सकता है और आइंदा आने वाले सैलाब से बच सकता है। और दूसरी बात है, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स है वो बचेंगी और आगे हमारा ये नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात है सफाई और ब्यूटिफिकेशन की। सफाई के बगैर हमारा जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है। सफाई में हम देखते हैं कि यहाँ पर सोपोर से परसों बड़ा शोर चला, इससे पहले श्रीनगर आसन से, क्योंकि यहाँ का कूड़ा करकट उठा के दफन किया जाता है, जम्मू में तवी में डाल दिया जाता है, उससे बदबू उठती है और बीमारियां उठती है। इसका प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए, जिस तरह हमारा कलकत्ता में ये चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ कंप्लीट उनके पास मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हो, क्योंकि यहाँ ये जो गंद निकलती है पूरे कश्मीर से निकलेगी, जम्मू से निकलेगी। जम्मू में एक प्लांट, इसके लिए 500 कनाल जमीन पहले मुख्तस किया गया था। तो उस पर अगर इक्विपमेंट्स रखे जाएं जहां पर सेग्रीगेट हो, सॉर्टिंग हो इस डस्ट की, जहां प्लास्टिक मटेरियल अलग निकले, कलेक्ट होके तमाम इलाकों से, फिर इस चीज को वो सॉर्ट करें, प्लास्टिक अलग मटेरियल, एल्युमिनियम अलग, इसका पीतल का अलग, लोहे का अलग, और जो उसका मिक्सचर निकलता है गंद का, उसको पावर एनर्जी में हम चेंज कर सकते हैं। उससे पूरे शहर को हम बिजली दे सकते हैं, जिसे पावर प्लांट कहते हैं। यानी कि ये गंद जो है न दफन करने की जरूरत पड़ेगी, न बीमारियां उठाएगी, इसका हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमें काफी लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। और ऐसे प्रोग्राम जो हैं ये पहले होने चाहिए। इस पर काफी मशक हुई है, इस पर काफी नोटा नोटी हुई है, मगर अभी तक अमली मैदान में इस चीज का हम इनिशिएट नहीं कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो गवर्नर साहब हैं ये आज इस चीज पे, क्योंकि सलाह सफाई जो है निस्ब ईमान है, ये हमें पहले इंस्टेंट में इस चीज पे जोर दे के ये चीज क्लियर करें। उसके बाद जो पहले मैंने बोला कि जिस तरह यहां डिजास्टर मैनेजमेंट नाकाम हुई, कि आइंदा जो आफतें आने वाली हैं सैलाब वगैरह की, उसमें भी हमने एक वो जामियाई वो दे दिया है प्रोग्राम कि कहां से कैसे करें। उसके लिए अगर हमें भी मशवरे के लिए बुलाया जाता है तो हम इसका प्रॉपर बोल सकते हैं कि कैसे ये शहर आगे बच सकता है सैलाब से, जम्मू और कश्मीर। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इन चीजों की जो है जम्मू कश्मीर यूटी में काफी जरूरत है। पहले हमें इन शहरों की जमानत मिलनी चाहिए जिंदा रहने की, नुकसान की। तो उसके बाद जो ये डेवलपमेंट्स है, ब्यूटिफिकेशन है, ये बड़ा अच्छा रहेगा। So I appeal it once again to Lieutenant Governor, please focus on these things. We need first these things. Thank you so much, sir.